नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष भूषण डॉक्टर एस.के. गोयल आपके समक्ष वास्तु दोष से संबंधित इस वीडियो को लेकर आया हूं कि वास्तु दोष एक्चुअल में क्या होता है और वास्तु दोष से हम कैसे बच सकते हैं। देखिए, वास्तु दोष वहां पर परिलक्षित होता है, वहां पर शो होता है, वहां आपको बताता है जिस घर में क्वारल है, एक दूसरे से बात नहीं करता है, पैसा टिकता नहीं है, बीमारी हर समय कुछ ना कुछ पड़ी रहती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस प्रकार से बहुत से दोष होते हैं जो वास्तु दोष से रिलेटेड होते हैं। अगर उनको हम ठीक कर लें और उनका निवारण कर लें तो वास्तु दोष वहां खत्म हो जाता है और आपके घर में खुशहाली आती है। अब वास्तु दोष से संबंधित मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि वास्तु दोष हैं क्या। मान लिया कि ईस्ट और नॉर्थ साइड में आपने टॉयलेट बना दिया, यह वास्तु दोष है। आपने नॉर्थ और ईस्ट साइड में स्टेयर्स बना दिए, यानी कि जीना बना दिया, यह वास्तु दोष है। अगर नॉर्थ और ईस्ट को आपने साउथ और वेस्ट से भारी कर दिया तो यह भी वास्तु दोष है। अगर जो भी मकान का पानी है जो कि सफाई या काम करने पे उसकी निकासी होती है या आउटलेट होता है, वो अगर पश्चिम या दक्षिण दिशा में जा रहा है तो ये वास्तु दोष है। शीशा टूटा हुआ घर में रखना ये वास्तु दोष है। किसी भी अलमारी जिसमें आप रोकड़ रखते हैं, रोकड़ मतलब पैसा रखते हैं, जहां पे आपकी कमाई रहती है, उसकी दिशा अगर कहीं आपने पूरब व पश्चिम रख दी तो ये वास्तु दोष है। यदि आपने बड़े वृक्ष पूरब और उत्तर दिशा में लगा दिए तो भी वास्तु दोष है। यदि आपने अपनी किचन यानी कि रसोई घर को बिल्कुल बंद कर रखा है, कोई हवा धूप नहीं आ रही, ये भी वास्तु दोष है। अगर रसोई को आपने दक्षिण और पश्चिम दिशा में रख दी तो वास्तु दोष बनता है। अगर अपनी रसोई को आप ईशान कोण में रख देते हैं, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ में रखते हैं, तो भी ये वास्तु दोष है। तो मित्रों, इस तरीके से हमारे घर का जो पूरा ढालान है, यदि वो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ जाता है तो बहुत शुभ है, ये वास्तु दोष नहीं है। लेकिन यदि इसके विपरीत जाता है तो ये वास्तु दोष है। अगर ओवरहेड टैंक आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, ये वास्तु दोष है। अगर रहने वाले मान लिया बुजुर्ग उस घर के हेड अगर किसी उल्टी दिशा में रह रहे हैं, जिस दिशा में उनको नहीं रहना चाहिए, तो ये वास्तु दोष बनता है।
उन बड़ों की कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है। बच्चे जो पढ़ते हैं उनको अगर आपने गलत कमरा दे दिया तो उनकी पढ़ाई नष्ट हो जाती है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। यदि कुंवारी कन्या उसको आपने गलत कमरा दे दिया तो उसको विवाह में विलंब होता है। यदि आपने विवाहित जोड़े को गलत कमरे में ठहरा दिया तो उनको वास्तु दोष लगता है और आगे उनको इश्यू होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या बड़ी कठिनाई से होते हैं और आपस में मतभेद बना रहता है। ये इस प्रकार मैंने कुछ वास्तु दोष आपके सामने प्रस्तुत किए। मैं समझता हूं इन वास्तु दोषों को आप समझेंगे और आगे के वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो इनका निवारण कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।